मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लवर्स। अगर आप ऑफिशियली तौर पर देखेंगे, अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो इंडिया ये टेस्ट मैच हार गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप नंबरिंग में देखेंगे तो भारत की टीम ये टेस्ट मैच हार गई है और हम इस बात पर एग्री करते हैं क्योंकि हार गई है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन यहां पर एक 21 साल लड़का, एक 22 साल लड़का जो है वो जीत गया है। वो सिर्फ जीता नहीं है, उसने सर नाको चने चबवाए हैं ऑस्ट्रेलियंस को। और मैं यहां पर कहूंगा कि थोड़ी सी शर्म वाली बात है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जो फैंस हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा के, ऋषभ पंत के, केएल राहुल के, वो नीचे आकर फिर बैड कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ी शर्म वाली बात है कि यार वही पिच है, वही जगह है, वही ग्राउंड है, वही बॉलर्स हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल हीरो, मतलब अनबिलीवेबल किस्म का उस लड़के ने, 21 साल लड़के ने परफॉर्म किया है। और यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद 12-12 साल, 15-15 साल क्रिकेट खेलते हुए हो गए हैं। विराट कोहली ने 2008 में क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया था और ये विराट कोहली अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर आप इनको नंबरिंग में काउंट करेंगे तो 14 साल विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए हो गए हैं। देखिए ऑब्वियसली तौर पर ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ये टेस्ट मैच जीता है तो वो सिर्फ 21 साल का लड़का जिसका नाम जायसवाल है, उसने सर मतलब कमाल कर दिया। यहां पर रन्स नहीं बनाने थे, थोड़ा सा बात को समझिएगा, यहां पर रन्स नहीं बनाने थे। अब उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन मीडिया के भी रिएक्शंस आ रहे हैं जायसवाल के ऊपर, वो भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूं। और फिर स्पेशली जो रिएक्शंस आ रहे हैं, रमीज राजा रिएक्शन ऑन यशस्वी जायसवाल, पाक मीडिया रिएक्शन ऑन यशस्वी जायसवाल, क्या कह रहे हैं लोगों का, मीडिया क्या कह रहा है, एक्स क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं जायसवाल के हवाले से। क्योंकि यहां से आपने सिर्फ एक पॉइंट को समझना है कि यहां आपको रन्स नहीं करने थे, यहां आप 340 करके मैच जीतने नहीं जा रहे थे। यहां पर आपके ओपनर्स ने, आपके कप्तान ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि हम सिर्फ 92 ओवर्स खेलेंगे, यानी 92 ओवर्स जो है उनको सिर्फ खेलेंगे और इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करेंगे, हम जीतने की तरफ नहीं जाएंगे। ये रोहित का प्लान था, ओपनर्स का प्लान था जब उनको बताकर भेजा गया। तो मुझे हैरत होती है और आज इस टेस्ट मैच के बाद तो बहुत हैरत हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत हैरत हुई है। देखें विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोहली, फिर पंत और फिर राहुल फ्लॉप हुए, आज पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। यहां आपको रन्स नहीं बनाने थे। मैं आपके साथ थोड़े से स्टैट्स शेयर करूं। जब आपने 92 ओवर सिर्फ खेलने हैं, 92 ओवर्स आपने सिर्फ खेलने हैं, तो वहां पर इन्होंने किया क्या है। देखिए वहां पर पंत ने 104 गेंदें खेली हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि यार उसने कुछ 17 ओवर्स जो है वो खेले हैं ऋषभ पंत ने, ठीक है, यहां तक समझ आ गई, ऋषभ पंत ने अपना फर्ज अदा किया है। लेकिन अगर आप जायसवाल की देखेंगे परफॉर्मेंस, यशस्वी जायसवाल की, तो सर उस लड़के ने मतलब हद कर दी है, उसने कमाल कर दिया है। उसने सर दुनिया को सिर्फ आप कह लें कि हैरान और परेशान करके रख दिया है। उसने तकरीबन 35 ओवर खेले हैं, मतलब 35 ओवर्स, राउंड अबाउट 35 ओवर्स उसने फेस किए हैं। रन्स मैटर नहीं करते कि उसने क्या कितने रन्स बनाए हैं। वैसे 84 रन्स की उसने बैटिंग किया, अनबिलीवेबल बैटिंग है, लेकिन उसने तकरीबन 35 ओवर्स खेले। अब 92 ओवर्स में से अगर 35 ओवर जो है वो यशस्वी जायसवाल खेल रहा है और अगर पंत जो है वो 17 ओवर्स खेल रहा है, ये मिलाकर दोनों तकरीबन 52 ओवर, 52 ओवर्स ये दो लड़के खेल रहे हैं, तो मुझे शर्म आनी चाहिए इन सब लोगों को। हैरत होती है मुझे इन पे कि यार कोहली, रोहित, राहुल, जडेजा, अब हमारे रोहित साहब ने सिर्फ 40 गेंदें खेली हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यहां पे रन्स मैटर नहीं करते, आपने कितने रन्स बनाए हैं वो मैटर नहीं करता है। लेकिन यहां पर जो है वो 40 गेंदें हमारे कप्तान रोहित साहब ने खेली हैं, 5 गेंदें जो है वो सिर्फ हमारे राहुल साहब ने खेली हैं। मतलब हद नहीं है यार, वैसे 5 गेंदें। अच्छा, उसके बाद 29 बॉल सिर्फ हमारे किंग साहब विराट कोहली साहब ने खेली। आई एम सॉरी टू से जितने भी विराट के फैंस हैं, लेकिन यहां टेस्ट मैच भारत के लिए बहुत जरूरी था यार। विराट हमारी फुप्पो का बेटा नहीं है, भारत सबसे आगे है, कंट्री आगे होती है, देश आगे होता है, बाकी सब बाद में होते हैं। अगर आपको देश से आगे विराट है या रोहित है तो वो एक अलग बात है, बट ऐसा होता नहीं है। जितना मर्जी बड़ा स्टार हो, सचिन सबसे बड़ा स्टार रहा है अब तक का, वो भी भारत से बढ़ के नहीं था, वो भी देश से बढ़ के नहीं था। सो यहां पर अगर आपको बुरा लगे तो मैं पहले से माजरत खाऊं, 29 गेंदें विराट भाई ने खेली हैं सर, जो लेजेंड है, मतलब जिनको लेजेंड कहा जाता है। आई एम रियली डिसअपॉइंट कि जब आपने मैच ड्रॉ करना है और आप इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मुझे मतलब हैरत हो रही है। और फिर आपने स्टिल आप फ्लॉप गए हैं, स्टिल फ्लॉप गए हैं आप। ये थोड़ी सी हैरान कुन बात है कि स्टिल आप फ्लॉप दर
फ्लॉप चलते रहे हैं। 4 मैचों की 8 इनिंग्स आपने खेली हैं, एक इनिंग में आपकी सेंचुरी आई है, वो भी तब सेंचुरी आई है जब ऊपर से बहुत सारे रन बन गए थे और नीचे आके अपनी सेंचुरी बनाई थी, तब भी आपने मुश्किल से इंडिया को नहीं निकाला था। इट्स ट्रू रियलिटी। 14 गेंदे हमारे जड्डू भाई खेल रहे हैं, सिर्फ रविंद्र जडेजा साहब 14 बॉलों का सामना कर रहे हैं। और रेड्डी साहब जो कि नीतीश कुमार रेड्डी, उन्होंने लास्ट इनिंग में बहुत जबरदस्त खेला था, उनकी वजह से शायद हमारी जो टीम है थोड़ी बेहतर रही थी। लेकिन यहां जब आप रन्स नहीं चेस करने जा रहे तो उसकी उस बैटिंग का मायने खत्म हो जाता है। आई एम सॉरी टू से, मैं उनकी बैटिंग से डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन आप उनकी बैटिंग का फायदा तब होता अगर वो हम ये मैच जीतने के लिए जाते। अगर भारत इस मैच को जीतने के लिए जाता देन उसकी बैटिंग का फायदा होता, बट भारत मैच जीतने नहीं गया, या सिर्फ बॉल्स अजाया करनी थी, या सिर्फ बॉल्स का सामना करना था, जहां 5 गेंदें सिर्फ उसने खेली हैं। वाशिंगटन सुंदर अच्छा रहे हैं, नॉट आउट गए हैं, उन्होंने 45 बॉलें खेली हैं, 5 रन बनाए हैं। देखिए रन तो मैटर नहीं करते थे आपने कितने रन बनाने हैं, सिर्फ मैटर करता था आपने गेंदें कितनी खेली हैं। और अगर आप इनकी बात करें, तकरीबन ऑलमोस्ट 8 ओवर इन्होंने खेल दिए हैं। अब मैं आपको बताऊं तो पंत ने, सुंदर ने और जायसवाल ने मिलाकर तकरीबन 60 ओवर्स इन्होंने फेस किए हैं। राउंड फिगर आपको बता रहा हूं, 60 ओवर्स इन्होंने फेस किए हैं। तो बाकियों ने क्या किया है, जिसमें रोहित का नाम आता है, जिसमें कोहली का नाम आता है, जिसमें पंत का नाम आता है, जिसमें राहुल का नाम आता है, जिसमें जड्डू का नाम आता है, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी का नाम आता है, जिसके अंदर बुमराह, सिराज का नाम आता है। देखिए बुमराह का तो आप बात नहीं कर सकते क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने विद द बॉल मतलब लेवल की सीरीज खेल दी है सर। उस बंदे ने आपको 8 शाने वो ऑस्ट्रेलियन को चित करके दिखाया है कि किस तरह से सीरीज होती है। आप जसप्रीत बुमराह के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, ना ही आप जायसवाल के ऊपर उठा सकते हैं। हां, लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस जरूर हुआ कि यशस्वी जायसवाल जिस शॉट को खेलने गए थे वो बनती नहीं थी शॉट, क्योंकि आपको रन्स नहीं बनाने हैं यार, आपको मैच नहीं जीतना है, आपको तो सिर्फ अपनी 2 टांगे बचानी है और 3 स्टंप्स बचाने हैं, ये आपका काम है। और आप वो नहीं कर पा रहे, तो फिर मतलब हैरत है मुझे, तो मैं तो मतलब हैरान हूं। और फिर जो पंत साहब ने काम किया है वो भी घटिया 3 शॉट खेल के आउट हुए हैं। जैसे T20 मैच चल रहा है, आपको मैच जीतना है और आप हिटिंग की तरफ जा रहे हो, देन आप ये शॉट खेलते हुए अच्छे लगते हैं। बट टुडे आई एम रियली डिसअपॉइंट ऑल टीम इंडिया, सिर्फ एक जायसवाल का नाम छोड़ के, वाशिंगटन सुंदर का नाम छोड़ के, उन्होंने बहुत जबरदस्त खेला है। पंत भी घटिया शॉट खेल के आउट हुए हैं। बट पाक मीडिया के रिएक्शंस, इंडियन मीडिया के रिएक्शंस, वर्ल्ड मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं। रमीज राजा, शोएब अख्तर, वसीम अकरम के रिएक्शन। रमीज राजा ने भी बहुत प्रेज किया है जायसवाल को और बहुत ज्यादा प्रेज किया। रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट ने भी जायसवाल को बहुत ज्यादा प्रेज किया है, क्योंकि वो इस काबिल है, उसने इस क्वालिटी की क्रिकेट खेली है कि उसको प्रेज किया जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसे सपोर्ट किया जाए, उसे बैक किया जाए, उसके बारे में बात की जाए। तो उसने इस तरह की क्रिकेट खेली है जिस वजह से उसको इतना सपोर्ट किया जा रहा है। आपके ख्याल से क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।